हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एनर्जेटिक, फैंटास्टिक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में आपने लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ स्टडी किया था। क्या? लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ स्टडी किया था। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मेथड पर कैसे हम लोग डेराइव करें ओम्स लॉ को। तो दो डिस्कशन हम लोगों ने किया था। एक लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ बताया था और एक डिस्कशन किया था कि डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक बात और आपको बताया था कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी क्या होती है। मैक्रो में मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, करंट, ये तीन क्वांटिटी मैक्रोस्कोपिक होती हैं। MACRO मैक्रोस्कोपिक होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती हैं। ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होती हैं। रीजन क्या है कि ये कंडक्टर के पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती हैं, कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करती हैं, उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती हैं। उसके बाद डिस्कस किया था हम लोगों ने कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ क्या है, ये डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि R इक्वल टू V/I अगर कांस्टेंट हो तो ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ है। लेकिन अगर सिग्मा इक्वल टू E/J कांस्टेंट हो या रो इक्वल टू J/E कांस्टेंट हो तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ है। ओके। और फिर हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है, कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जहां ओम्स लॉ फेल हो जाता है। आज का टॉपिक हमारा ये है, हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि किसी कंडक्टर का, स्पेशली हम मेटालिक कंडक्टर की यहाँ बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे, तो किसी मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड्स करता है। आज का डिस्कशन हमारा है स्टूडेंट्स कि किसी मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी मेटल वायर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके। आइए हम लोग देखते हैं कि किसी वायर का रेजिस्टेंस या किसी मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन बातों से प्रभावित होता है, किन बातों पर डिपेंड करता है, कौन सी चीजें हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं, इसका डिस्कशन करेंगे। और भी कई बातें इसमें आपको आंसर इसको मिलेंगी। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे वीडियो लेक्चर को और जरूर आप मास्टर बनेंगे फिजिक्स के अगर अच्छे से आप सुनेंगे, हर बात को थोड़ा सोचेंगे, तब आपकी कॉन्सेप्ट जरूर स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा मेरा बिलीव है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आज की हेडिंग है फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स मीन्स कौन से फैक्टर हैं जिन पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आइए देखें। कॉन्सेप्ट नंबर वन, डिफिनेशन ऑफ आर। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दें। हालांकि इसके पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर डिफाइन कर दें। तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड से। दोनों मेथड से हम आपको रेजिस्टेंस को डिफाइन करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे। चलो पहले फर्स्ट मेथड से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया कि ये कोई एक कंडक्टिंग वायर ले लिया, ये कोई एक मेटल का मेटालिक वायर ले लिया और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया। ये कोई एक मेटालिक वायर हमने ले लिया, कितनी लेंथ है, L लेंथ का कोई एक मेटालिक वायर ले लिया और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया।
इसमें करंट I फ्लो कर रही है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है, मींस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। इसमें करंट I फ्लो कर रही है और इस वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, इस वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये कैपिटल A है। एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। ये एरिया क्रॉस सेक्शन करंट के परपेंडिकुलर है, करंट के नॉर्मल हमने कंसीडर किया है। अब रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? R इक्वल टू वी अपॉन आई। R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये क्या है? रेशियो है। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का और किसका? करंट का, जो कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर में फ्लो कर रही है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू दैट ऑफ करंट flowing through a conductor is called resistance of conductor. The ratio of the potential difference to that of current flowing through a conductor is called resistance of the conductor. मतलब क्या हुआ? किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें जो करंट फ्लो कर रही है, इन दोनों के रेशियो को हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो गई? डिफिनेशन हो गई रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मीन्स किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें से जो करंट फ्लो कर रही है, दोनों का रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस का, दोनों का रेशियो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है। क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है। तो ये पहली डिफिनेशन ये हो गई कि V और I के रेशियो को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं उस कंडक्टर का। ओके, चलो अब अगली डिफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called resistance of the conductor. The opposition offered by a conductor in the flow of electric current is called resistance of the conductor. मतलब क्या हुआ? जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करती है तो करंट के फ्लो में जितना अपोजिशन प्रोड्यूस किया जाएगा या जितनी हिंड्रेंस प्रोड्यूस की जाएगी या जितनी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस की जाएगी या जितनी रुकावट प्रोड्यूस की जाएगी, वही हिंड्रेंस जो है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस एक तरह से अपोजिशन है। क्या है? अपोजिशन है। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। तो रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की अपोजिंग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर to the flow of current through it is called resistance of the conductor. ये दूसरी डिफिनेशन हो गई कि मीन्स जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो जो रेजिस्टेंस, जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, जो अपोजिशन होती है उस कंडक्टर के द्वारा उस करंट के फ्लो में, वही अपोजिशन या वही हिंड्रेंस को हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट या हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन, जो भी आप बोल दीजिए। ये दूसरी डिफिनेशन हो गई। अब अगला क्वेश्चन माइंड में उठता है कि ये तो डिफिनेशन हो गई कि हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करें, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। आखिर रेजिस्टेंस होता क्यों है, उसका कारण क्या है। भाई हर चीज का एक कारण होता है, बिना कारण के तो कोई चीज होती नहीं है। तो अगर कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो आखिर वो क्यों कर रहा है, इसका आंसर मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं तब मैं आपको बताऊं। देखिए, किसी कंडक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे, किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर आप देखेंगे तो आपको दो लोग दिखेंगे। मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहा हूं। किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर आप जाएंगे तो दो लोग आपको दिखेंगे। एक पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस होंगे, एक पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस होंगे
जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी मेटल के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक पॉजिटिव फिक्स्ड आयन देखने को मिलेंगे और एक फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। आइए इसको हम रीड भी करते जाएं। तो हेडिंग है आपका काज ऑफ रेजिस्टेंस। काज ऑफ रेजिस्टेंस, काज मीन्स क्या होता है? कारण, रीजन, ठीक ना। तो मीन्स काज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है? तो अभी हमने बताया कि इन अ मेटालिक कंडक्टर इनसाइड इट, मीन्स किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस दिखेंगे, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस दिखेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी मेटालिक वायर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक फिक्स्ड पॉजिटिव आयन दिखेंगे और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। देखिए हमने डायग्राम ये ड्रा किया है, ये किसी एक मेटालिक वायर का है, सपोज कर लो ये कॉपर वायर का है, तो ये एक मेटालिक वायर का है। अब देखिए इसमें हैं कौन लोग? इस वायर के अंदर हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव फिक्स्ड आयन है, ये पॉजिटिव फिक्स्ड मेटल्स आयन है जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। इनको हम लैटिस पॉइंट भी कहते हैं या फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस भी कहते हैं या मेटल आयंस भी कहते हैं, जो भी आप बोल दीजिए। तो एक ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस हैं, ये इनका मास इतना ज्यादा है और ये आपस में जो है फोर्स से बंधे हुए हैं, ये चल नहीं सकते हैं अपने जगह पर, केवल ये वाइब्रेट करते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। और दूसरे ये देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है माइनस वाले, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो पॉजिटिव आयन दिखेंगे, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर हर एक पॉइंट पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन देखो चल रहे हैं और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब होगा क्या कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस मेटल के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा है और ये चल रहे हैं, इसके अंदर मूव कर रहे हैं। देखिए ये कोई एक आयन है अपने जगह पर वाइब्रेट कर रहा है, ये कोई एक आयन है थर्मल एनर्जी की वजह से अपने जगह पर वाइब्रेट कर रहा है। ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहा है। अब होगा क्या कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये जब चलेंगे, when free electron drift opposite to the electric field, they collide with the fixed positive ion and with other electron. मीन्स मेटल के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जब ये फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से टकराएंगे, उनसे कोलिजन करेंगे और उनसे कोलिजन करने पर और ये आपस में भी टकराएंगे। एक तो फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से टकराएंगे, दूसरे ये आपस में टकराएंगे। Due to collision, some opposition is offered in the flow. This opposition is called resistance of the conductor. और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो कुछ रुकावट पैदा होगी, कुछ हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगी। वही जो हिंड्रेंस है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? द कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयन। द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयन मीन्स जब इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से कोलिजन होता है तो उसकी वजह से रुकावट पैदा होती है। यही कोलिजन ही जो है वो आपका रेजिस्टेंस का कारण होता है, यही रीजन होता है। ओके, अब यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव आयन्स हैं, ये अपने जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रहे हैं, इनसे कोलिजन कर रहे हैं। कोलिजन करने पर होगा क्या